Hi students, I hope you all are doing good. Today we'll be starting our next and last unit of your computer graphics, and in this very lecture we will be discussing a topic that is illumination and shading models. Okay, let us get started. So the topic is basic illumination models. इल्यूमिनेशन मॉडल जो है इसको हम शेडिंग मॉडल भी बोलते हैं या हम लाइटनिंग मॉडल भी इसको बोल सकते हैं. सो दिस वेरी मॉडल इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट that is reflected at a given point on surface. What does this mean? See, first of all, we must learn what does this illumination mean. Okay, after that we will come to our topic, that is illumination models. So illumination हम ऐसे समझेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके रूम में कोई बल्ब है, ठीक है. आपने उस बल्ब को ऑन करा. जो ही आपने उस बल्ब को ऑन करा, अब आपका बल्ब जल रहा है. अब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी रोशनी दे रहा है या कितनी भी लाइट दे रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को मेजर करना ही इल्यूमिनेशन है, ठीक है. सो इल्यूमिनेशन इज़ व्हाट? डिग्री ऑफ विजिबिलिटी, है ना. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. सो ये जो इल्यूमिनेशन मॉडल है ये हम यूज़ कर रहे हैं in order to calculate the intensity of light. Intensity of light is how much we know that light is a form of energy, है ना. So ये जो लाइट है, कितनी एनर्जी हमें ट्रांसमिट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, दैट इज़ द इंटेंसिटी. ओके. So, using this illumination models, we can calculate the intensity of light. लेकिन कौन सी लाइट? दैट इज़ रिफ्लेक्टेड. ठीक, एक तो हो गया कि आप ऐसे समझो कि कोई जो है लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है, अब वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है. अब वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी लाइट को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो वो हम किससे कर सकते हैं? वो कैलकुलेशन इन मॉडल्स की वजह से, ठीक है. So here we can have three factors on which lightning effect depends on. First factor is light source, okay, and second one is it can be your surface, and third one is observer. Okay, light source is any source, any light emitting source, be that any candle, any bulb, any or we can say sun. Okay, जहाँ से लाइट जो है वो इमिट हो रही है, हम उस सोर्स को लाइट सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है. सेकंड वन जो मैंने सरफेस बोला, मतलब कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लाइटनिंग का इफ़ेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है. नाउ जब ये लाइट जो किसी सरफेस पे पड़ती है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है, ठीक है. सो ये किस पे डिपेंड करता है? उस सरफेस पे. नाउ द सरफेस स्ट्रक्चर डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है. तो इसीलिए हमने क्या बोला यहाँ पे? सबसे पहला जो है मतलब फैक्टर, दैट इज़ लाइट सोर्स, एंड सेकेंड वन इज़ सरफेस ऑन विच दैट लाइट फॉल्स. ओके. सो एक हो गया मतलब सरफेस. अब है दूसरी चीज़ की मतलब पोजिशन ऑफ द सरफेस आल्सो मैटर्स है. इट्स आल्सो यूज टू डिटर्मिन द लाइटनिंग इफेक्ट. सो मतलब सरफेस की पोजिशन कहाँ पे, कितना दूर है, कितना नज़दीक है, ठीक है. मतलब वो सरफेस जिस पे लाइट पड़ रही है, या हम बोलेंगे ऑल द नियर बाई सरफेस, उन सारे सरफेसेस की पोजिशंस जो है वो भी डिटर्मिन करती है लाइटनिंग इफेक्ट को. ओके. नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की पोजीशन, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर लाइक कोई लाइट सोर्स हम रखते हैं मतलब ऑब्जर्वेशन के टाइम पे. फिर यहाँ से कोई सरफेस रखते हैं, ठीक है, और उस लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है उस सरफेस पे पड़ती है, कितनी लाइट फिर यहाँ से जिस सरफेस पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी हम मेजर करते हैं और देखते हैं कि मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो गई है इस सरफेस ने कितनी एनर्जी ट्रांसमिट करी. वो अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है तो हम उसको इन तरीक़ों से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, यूजिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ लाइट सोर्स की बात जो हमने करी, वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज. फर्स्ट वन इज़ पॉइंट सोर्सेज. पॉइंट सोर्सेज हो गया द सोर्स दैट इमिट रेज इन ऑल डायरेक्शंस. मतलब वो एक ऐसा लाइटिंग सोर्स, एक ऐसा सोर्स जहाँ से लाइट इमिट हो रही है जो कि अपनी लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शंस,
ठीक है, सॉरी, जो इमिट कर रहा है अपनी लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल आप अपने रूम का बल्ब ले लो, वो एक जगह पे होता है लेकिन लाइट जो है वो हर कोने तक पहुंचती है ना, एज़ कम्पेयर टू एनी कैंडल। अगर हम कैंडल देखेंगे वो हर कोने तक नहीं पहुंचेगा। नाउ second one is parallel sources. Parallel sources can be considered as a point source, but that is far from the surface. एक हो गया फॉर एग्जांपल बल्ब, जो आप जितना नज़दीक आप कोई भी बल्ब ले लो है ना, रूम का बल्ब या मतलब जो एक लिमिटेड स्पेस को कवर करता है, ठीक है, वो हो गया पॉइंट सोर्स। तो पैरेलल सोर्सेज भी पॉइंट सोर्सेज ही होते हैं, लेकिन that are actually far from the surface like sun, ठीक है। Another one is distributed sources. Distributed sources, these sources, the rays of these sources originate from a finite area like tube light है, ठीक है, मतलब इसकी भी लिमिटेड एरिया में ये अपनी रेज को इमिट करता है, ठीक है। सो देयर पोजीशन, मतलब इन सारे सोर्सेज की पोजीशंस, इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इनकी शेप जो है वो क्या करती है, वो डिटर्मिन करती है लाइटनिंग इफेक्ट को। So what I told you that the position of these sources, the electromagnetic spectrum and shape of these sources determine the lightning effect. जैसे मैंने अभी बोला, एक बल्ब और एक कैंडल के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से और मतलब डिफरेंट इंटेंसिटीज़ या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट को, सॉरी, मतलब डिफरेंट तरीके से लाइट जो है उनको इमिट कर सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड योर रेस्पेक्टिव वेव लेंथ्स। फ्रीक्वेंसीज लाइक एक सेकेंड में कितनी वेव्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही है किसी सरफेस से या इमिट हो रही है किसी सोर्स से, ठीक है, एक कंप्लीट वेव को हम बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी। सो तो ये हो गया लाइट का। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रेड ऑल दीज, जिनका मेडिकल होगा, और बाकी तो हम 8th-9th में भी पढ़ाते हैं लाइट को, लेकिन इसमें मतलब डीप में हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, जो कि 11th-12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा। और बाकी जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मतलब जो नॉन साइंस वाले हैं उनके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। So we're having three models here, okay, uh, with the help of which we can determine, or with the help of which we can calculate this intensity of light. या मैं आपको अगर लाइट के बारे में और बोलूँगी, लाइक लाइट जो है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दूँगी, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर कैंडल, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर कैंडल, ओके। तो यहाँ से लाइट जो है वो इमिट हो रही है, कोई यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, से फॉर एग्जांपल दिस इज एनी बुक, ठीक है। तो ये कैंडल जो है इसकी लाइट जो है कैसे पड़ेगी यहाँ पे, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये जो एंगल यहाँ पे बन गया, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये एंगल डिटर्मिन करता है जितनी ये बुक जो है वो नज़दीक होगी इस कैंडल के, उतनी ही ज़्यादा लाइट जो है, उतनी ही ज़्यादा ये बुक विजिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जितना एंगल जो है वो ज़्यादा होगा, उतनी ही लाइट जो है वो ज़्यादा पड़ेगी इस बुक पे, ठीक है। अब अगर मैं ये बुक यहाँ पे रखूँगी, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसकी, देखो इसका एंगल जो है वो कितना छोटा हो गया। तो जितना मैंने इस कैंडल से ये बुक जो है, आई कैप्चर दिस फादर फ्रॉम दिस कैंडल, तो उतना ही हमारा जो ये सॉलिड एंगल है वो छोटा हो गया। इसका मतलब है लाइट भी उतनी ही कम होगी, ठीक है। सो आई एम जस्ट व्हेन आई कीप दिस बुक नियर टू कैंडल, इट इज़ फॉर्मिंग बिगर सॉलिड एंगल विद दिस सेंटर पॉइंट ऑफ कैंडल, ओके। एंड when I just kept it some farther distance, it form smaller angle with it, okay. सो अब क्या बोलेंगे हम, ये जो बुक हमने यहाँ पे नज़दीक रखी, इट रिसीव्स मोर लाइट एज कम्पेयर टू दिस वेरी बुक, ओके। इसने क्या करी, मतलब ज़्यादा विजिबिलिटी यहाँ पे इसको मिली और इसको कम मिली, ओके। सो अब क्या है,
तो ये जो इंटेंसिटी है ये किससे हम कैलकुलेट करते हैं? इट्स मेजर्ड, लाइट की इंटेंसिटी जो है इट्स मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट्स कॉल्ड फोटोमीटर। ओके, दैट्स कॉल्ड फोटोमीटर। फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने सुना होगा। जब क्रिकेट मैच होता है कभी कभार वो डिले होता है, ठीक है, मतलब स्टॉप किया जाता है ड्यू टू सम बैड लाइट कंडीशंस, तो वो डिसीजन किसके बेस पे लिया जाता है? आफ्टर मेजरिंग द ल्यूमिनस इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी यूजिंग दिस फोटोमीटर। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फोटोमीटर है यही हमें बोलता है कि मतलब मौसम जो है वो कैसा रहने वाला, लाइट जो है वो कैसी रहने वाली है, तभी मतलब कोई डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग द गेम्स। ओके, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज़ कैंडेला। कैंडेला कभी भी पूछा जा सकता है, ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। सो इट्स ऐसा यूनिट इज़ कैंडेला। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, सॉलिड एंगल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एंड ये जो रेज़ यहाँ पे पड़ती है ना, रेज़ किसी भी सोर्स पे, किसी भी सरफेस पे ये जो रेज़ पड़ती है, चाहे वो सन की रेज़ हो, चाहे वो किसी भी सोर्स की रेज़ हो, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। ओके, सी नाउ। सो अब हमारे पास तीन मॉडल्स है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एम्बियंट इल्यूमिनेशन मॉडल। ओके, फॉर एग्जांपल एम्बियंट किसको हम बोलते हैं? एम्बियंट होता है कंप्लीटली एनवलपिंग, ठीक है। मतलब कि अगर हम किसी सोर्स, किसी सरफेस पे लाइट छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है, दैट्स एक्चुअली एम्बियंट। सो नाउ एज्यूम यू आर स्टैंडिंग ऑन ए रोड, फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी रोड पे खड़े हो, ठीक है, किसी ऐसी बिल्डिंग की तरफ आपने अपना रुख किया हुआ है जिसका मतलब जो फिज़िकली मतलब एक्सटीरियर है उस बिल्डिंग का वो गिलासी है, ठीक है, मतलब वो पूरा का पूरा आप समझो मतलब दिस शीश महल है, ठीक है। तो अब क्या है, आप वहाँ पे बैठे हो, अब सन की रेज मतलब फॉल हो रही है उस बिल्डिंग पे, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम इट। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, वो ऑब्जेक्ट आपने खुद ही रखा हुआ है अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको क्या देखना है कि कितनी ये लाइट की इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है अंडर ऑब्जर्वेशन, उस पर रिफ्लेक्टिंग रेज पड़ रही है, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रही है? उस बिल्डिंग से। सो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं एम्बियंट इल्यूमिनेशन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सरफेस से रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही है और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है जो कि हमने ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा है, जहाँ से हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम उस चीज़ को बोल सकते हैं एम्बियंट इल्यूमिनेशन, ठीक है। मतलब कितनी वो जो ऑब्जेक्ट है कितना वो इल्यूमिनेट हो रहा है, कितना कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ पे, वो हम देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी मॉडल। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एम्बियंट इल्यूमिनेशन इज़ द वन वेयर सोर्स ऑफ लाइट इज़ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट समझ में आ रहा है, लाइक डायरेक्टली सन जो है उसकी रेज उस सरफेस पे पड़ेंगी तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन। लेकिन अगर वो सरफेस मतलब उसकी रिफ्लेक्टिंग रेज वहाँ से टकरा के किसी और ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, दैट इज़ इनडायरेक्ट। सो वी कैन से एम्बियंट इल्यूमिनेशन इज़ द वन where the source of light is indirect. Okay, this is the point that you have to remember. So इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे को एक यहाँ पे फॉर्मूला है, दैट इज़ I ambient is equal to Ka and then into La, where La is ambient light intensity and Ka is the surface ambient reflectivity, ठीक है, मतलब जो उस सरफेस से वहाँ से वापस आ रही है। सो दिस Ka, द वैल्यू ऑफ Ka वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ के बीच में हम इस मतलब ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट कैन ओनली वेरी फ्रॉम 0 to 1। ओके, तो आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एम्बियंट इल्यूमिनेशन मॉडल किसको बोलते हैं, जहाँ पे इल्यूमिनेशन जो है जहाँ पे मतलब सोर्स ऑफ लाइट जो है दैट इज़ इनडायरेक्ट सिंपली। और ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है बस, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज़। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मॉडल। ओके, सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मॉडल हम किसको बोलते हैं? डिफ्यूज अगर हम देखेंगे इट इज़ जस्ट स्प्रेड सम लाइट ओवर अ वाइड एरिया,
ठीक है। जो हमने एम्बिएंट पढ़ा वो क्या था, जस्ट कंप्लीटिंग और क्लोज एरिया, या मतलब कंप्लीटली एनवलपिंग द एरिया, ठीक है। लेकिन डिफ्यूज जो है इट इज़ स्प्रेडिंग ओवर ए वाइड एरिया। सो दिस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑकर्स ऑन द सरफेसेस विच आर रफ और ग्रेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ये तब होती है व्हेन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट, ओके। मतलब लाइट जो है वो जब किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है एंड देन रिफ्लेक्ट्स इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस, ये स्प्रेड हो रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस की ओर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मॉडल। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है इट ऑकर्स ऑन द सरफेसेस विच आर रफ और ग्रैनी। मतलब उन सरफेसेस पे ये मतलब होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो रफ होते हैं, जो सरफेसेस रफ होते हैं, और जो ग्रैनी, ग्रैनी मतलब जब हम बोलते हैं ना फोटोग्राफर्स आर नॉट क्लियर, दैट आर मतलब फोटोग्राफर्स जो है वो ग्रैनी उठे है ना, मतलब ब्लर्ड उठे हैं या क्लियर नहीं है, तो ग्रैनी इज़ द वर्ड दैट, ठीक है। मतलब जो आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। नाउ अब क्या होता है यहाँ पे, हेयर द ब्राइटनेस ऑफ ए पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एंगल मेड बाय द लाइट सोर्स एंड द सरफेस। जो अभी मैंने एंगल की बात करी कि किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट हो रही है, ठीक है, वो एंगल मतलब वो एंगल कैसे बनाती है, लाइक वो जो रेज है वो किस बुक के मतलब बुक पे छोड़ो, किसी भी सरफेस पे जब पड़ती है वो कितना दूर है कितना नज़दीक है, दैट वेरी थिंग डिसाइड द एंगल ऑफ दैट सोर्स, ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि एंगल कहाँ पे बनता है, यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड करती है, किसी पॉइंट की ब्राइटनेस डिपेंड करती है उस एंगल पे जो कि बनता है उस लाइट सोर्स से और उस सरफेस से जो जिस सरफेस पे वो लाइट पड़ती है, ठीक है। नाउ इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ आई डिफ्यूज़ इज इक्वल टू के डी आई पी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, सो दिस कॉस थीटा इज इंक्लूडेड, दिस इज फर्दर इक्वल टू के डी आई पी एंड एन डॉट एल, ओके, वायर आई पी इज द पॉइंट लाइट इंटेंसिटी, ओके, किसी पॉइंट पे जब ये लाइट पड़ती है। के डी इज द सरफेस डिफ्यूज रिफ्लेक्टिविटी एंड वैल्यू ऑफ के डी अगेन वेरीज फ्रॉम, जैसे के ए वहाँ पे था, के डी वेरीज फ्रॉम 0 to 1, okay, and n is the normal surface and l is the light direction, okay. Next one is model 3, that is specular reflection model, okay. So what does this mean? When light falls on any shiny or glossy surface, ओके, तो शाइनी या ग्लॉसी सरफेस आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मिरर है, सो मोस्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। मिरर पे ज़्यादातर लाइट जो है, मोस्ट ऑफ द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, ओके। और सो व्हाट डज दिस मीन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे स्मूथ, यहाँ पे शाइनी और ग्लॉसी सरफेसेस की बात हो रही है। इसका मतलब है जिस एंगल से लाइट जो है वो किसी सरफेस पे पड़ती है उसी एंगल से वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस एट द सेम एंगल एज इट हिट इज़ द सरफेस, ओके। सो नाउ सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि यहाँ पे जिस एंगल से लाइट आ रही है, मतलब इंस्टेंट रे समझो, वो जो एंगल वहाँ पे बन रहा है बिटवीन द सरफेस एंड द लाइट सोर्स, तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ठीक है, चाहे वो वापस से किसी भी सरफेस पे पड़े, लेकिन सेम एंगल रह जाता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। सो नाउ हेयर, और अगर हम डिफ्यूज़ की बात करें फॉर दैट, क्योंकि वहाँ पे रफ सरफेस पे लाइट जो है वो इमिट हो, सॉरी, एक रफ सरफेस उसको ट्रांसमिट कर रहा है, सो दैट वेरी रफ सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट जो है दैट इज़ स्कैटरिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ओके। Now here in this very specular reflection, Phong model is an empirical model for specular reflection, okay, and it provides us with the formula for calculating the reflected intensity, that is I specular reflection is equal to W theta I small I, and this is cos raised for exponent n and then 5, okay, two angles are here, एक एंगल हो गया
जो मतलब इंस्टेंट वाला मतलब लाइट सोर्स से आ रहा है, और दूसरा एंगल होगा रिफ्लेक्टेड मतलब जो जिस एंगल से वो वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। वेर डब्ल्यू थीटा इज़ के एस एंड एल इज़ द डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स, एन इज़ द नॉर्मल नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, R is the direction of reflected ray, V is the direction of observer जो कि मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट को, एंड देन थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड R, L एंड R मतलब लाइट सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंड phi is the angle between R and V. Okay, so this was all about today's topic, that is illumination models, and next inshallah हम Phong model के बारे में पढ़ेंगे. Okay then. Thank you. I hope that I made this clear to you. आप खुद भी इसको देख लीजिएगा, it will be clear to you.